भट्टी साहब, बेसिकली इमरान खान की पॉलिटिकल एलिमिनेशन आपको भी नजर आ रही है? जी, इस इलेक्शन में सही कह रहे हैं न्याजी साहब। इस इलेक्शन में तरीके इंसाफ, बहुत पहली दफ़ा भी बात कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, कि इस इलेक्शन में तरीके इंसाफ और इमरान खान कोई काबिल ज़िक्र पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे। वो नायल हैं, वो अंदर हैं, उस पर साइफर है, साइफर के बाद 9 मई के मुकदमात हैं। तो इस इलेक्शन में इमरान खान तो ना लीड करते नज़र आ रहे हैं, कोई कल कुछ हो जाए तो अलहदा बात है। दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में क्या उस तरीके इंसाफ भी कोई मुझे मैं तो जो हालात चल रहे हैं इसमें तो मैं केपी में डाउटफुल हूँ कि पता नहीं केपी में वो हुकूमत बना पाती है। इलेक्शन वाले दिन तरीके इंसाफ का जो वोटर, मायूस वोटर है, वो निकलेगा कि नहीं। तीसरी बात जो न्याई साहब ने कही बिल्कुल ठीक है कि पहला, मैं अभी बाहर था मुल्क से, कहीं भी जाएं पहला सवाल ये होता है कि क्या बनेगा इमरान खान का, क्या बनेगा तरीके इंसाफ का। और दूसरा सवाल होता है जो दुखी दिल के साथ होता है कि कहाँ पहुँच गए हम, आगे क्या बनेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए कोई जो भी करना चाहिए, यानी ये कोई जितने इकदाम भी किए हैं, जैसे अभी आज के एपेक्स वाला कमाल के इकदाम हैं कि गैर कानूनी जो मैं आपको एक शेर सुना दूं, उनको निकाला जाए। भट्टी साहब रुक जाए, एक शेर सुना दूं। अभी जो गुफ्तगू हो रही है, आर्मी चीफ ने इलामा इकबाल का शेर पढ़ा है कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। अब हिंदुस्तान साथ लगा के तो उन्होंने खैर स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन वैसे स्पिरिट बड़ी गजब की है शेर की। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, जो साथ लगा के, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अब बताइए क्या बात हो रही थी, भूल गया था मैं बीच में क्या बात चल रही थी, फरमाइए भट्टी साहब। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये चीनी माफिया, शुगर माफिया, ये और ये बिजली माफिया, ये स्मगलर, ये जखीरा अंदोज, ये डॉलर वाले, ये भी। लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है, जो मैंने एक बात बीच में की थी आमिर साहब से भी, आपसे दोबारा कर रहा हूं, कि नवाज शरीफ साहब अभी अगर 21 तारीख को कुछ ना भी करें, लेकिन उनकी सुई अटकी रहेगी एहतसाब के बयानिए पे और वो फिर टकराएंगे, चाहे उनका असूली मौकफ होगा, ये चांसेस कितने वैलिड लग रहे हैं आपको? नवाज शरीफ साहब की तारीख देखते हुए कि जो जेल में उनके आ जाए वो करके दम लेते हैं फिर नुकसान की परवाह किए बगैर। आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म किया था, और वहीं से दोबारा शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। राइट। आमिर साहब, आपका सर क्या टेक है? लगता नहीं कि नवाज शरीफ साहब के मतलब किसी ने कहा था कि द टाइगर नेवर फॉरगेट्स इट्स स्पॉट्स, इट इज इन हिज नेचर। तो अभी अगर मामला फहमी कर भी ले तो फिर टकराएंगे तो सही कहीं ना कहीं, चाहे बाजवा साहब से टकरा जाएं, गलत टकराएं या सही टकराएं। कामरान साहब, जी सर। कामरान साहब, गलत या सही की बात नहीं है। नवाज शरीफ इस वक्त लीडर है, मकबूलियत और कबूलियत दोनों अलग होंगे। उसने यहां डिलीवर किया है। मुझे बताएं, अगर आप 16 महीने को गिनते हैं तो 4.25 साल और 9.5 साल केपी में कोई डिलीवरी पे पीटीआई का कोई बंदा बात करता है कि हमने क्या किया था? महंगाई आई है, शहबाज शरीफ की वजह से आई है। उसके अंदर आप नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट करते हैं, और करना चाहिए क्योंकि उनके भाई की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी साथ थी और पीएमएलएन का बड़ा शेयर था। लेकिन अगर कोई होप है तो वो नवाज शरीफ ही है ना, जिसने हर दौर में डिलीवर किया है। मुझे बताएं, बाकी कौन मंसूबे बताता कौन सा है? यार ये भट्टी साहब को समझ नहीं आते, भट्टी साहब इतने मंसूबे हैं नवाज शरीफ साहब के, आप बदगुमान रहते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं सर। नहीं, मैं कहता हूं मोटरवे लगाया उन्होंने ऑरेंज ट्रेन चलाई, उन्होंने मेट्रो, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी, मुझे बात कर लेने देना। सर बताएं, आप हर दफा मेरी बात में उचक लेते हैं और बाकी सबको 6-6 मिनट बोलने का फुल स्टॉप के बगैर जाने देते हैं, बगैर। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर किसी ने डिलीवर किया है उसकी होप के साथ 21 को ही पता चलेगा। अगर वो कामयाब होते हैं, उनका जलसा कामयाब होता है, उनकी पार्टी एक मोमेंटम बना लेती है। अभी कितने दिन रह गए? 17-18 दिन रह गए। उन्होंने आना है, चलना है। एक इमरान खान है जो जेल में है, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर किसी को रास्ता नहीं दिया। वो वहां बैठे हैं कि नहीं सिर्फ मैं हूं, मेरी पार्टी है, मैं खुद हूं, मेरे से बात करो। नहीं हो रही उनसे बात, उन्हें कोई डील के लिए नहीं जा रहा। यहाँ पे साबिक वजीर इत्तलात बहुत सारे लेके लोगों को फिर रहे हैं, कभी सदर के पास जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। आप मुझे बता दें कितने बंदे मिल लिए हैं और कितनी डील ले लिया है। अभी कुछ नहीं होने जा रहा। साइफर कल से शुरू हो रहा है, कल उनको डेट मिल जाएगी फर्द जुर्म की। एक में वो 5 साल के लिए नाअहल हैं, दूसरे के अंदर उनके वकील बता रहे हैं
उनको जब अडियाला शिफ्ट होने का फैसला हो गया तो इनको ख्याल आया कि हमने बड़ी गलती कर लिया, ये तो दोनों शाह महमूद और वो एक ही जेल में होंगे और ये फटाफट ट्रायल होगा। साइफर के अंदर ये 27 लोग आप जितने मर्जी गिन लें, पॉइंट आ गया उसके अंदर आजम खान का 164 का बयान है जिसके ऊपर जिरा होनी है और फैसला हो जाना है। बाकी उन्हें तो सिर्फ कागज और डायरी नंबर बताना है। बिल्कुल ठीक सर। आप मुझे बताएं, आज आप और हम जहां बैठे हैं वहां पाकिस्तान को जरूरत किस चीज की है? पाकिस्तान को जरूरत है सियासी और माशी इस्तेकाम की। उसके लिए तमाम मुल्क के लीडरों को आपको बिठाना होगा, बिल्कुल टेबल बिठाना तो होगा सर। ये तो बड़ा रस्मी जुमला हो गया यार आमिर भाई, लोगों को बिठाना होगा, आपको बैठेंगे, फाइज ईसा से, पता नहीं बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आपको रास्ता मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। चीफ जस्टिस का वैसे काम नहीं है तो मैं तो कोई काम रोल देने को तैयार नहीं, आप खैर दे सकते हैं, आजाद आदमी है। लेकिन यहाँ काम आर्मी का भी नहीं है ना, आप और हम जिसकी तरफ भागते हैं उनका भी काम नहीं है भाई। ये है तो फिर ना भागे उनकी तरफ। अब मैं क्या करूँ अगर आप और मैं भागते हैं तो? नहीं, मैं तो इसीलिए मैं नहीं ना भाग रहा, मैंने इसीलिए चीफ जस्टिस का नाम लिया कि आपने पाकिस्तान को वापस आया जहां किसी के पास कोई रास्ता और हल रह नहीं। भाईजान बात ये है कि यहाँ पे ऐसा इकबाल साहब ने बताया, रास्ता निकालना है। शाहिद खाकान साहब PMLN ने बताया कि जी वो तहरीक लब्बैक वाले मान नहीं रहे थे जब तक जनरल फैज का साइन नहीं होगा। आप सर पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए, पाकिस्तान है मेरे भाई, सऊदी अरब वाले भी नहीं मानते जब तक फौज नहीं होगी बीच में, तो मैं और आप क्या करें, भागना ही पड़ता है ना। को जानते हुए कह रहा हूं, मैं उस दुनिया को जानते हुए फिर दुनिया को चेंज करें ना, पहले खुद को चेंज करें फिर दुनिया चेंज होगी। नियाजी साहब यही कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, कह रहा हूं कि यहाँ पे रास्ता बनाएंगे आप। नियाजी साहब क्या आपसे गुफ्तगू करूँ, अब मैं बस आखिरी पार्ट के आखिरी लम्हों की तरफ में आ गया, सेकंड लास्ट पार्ट की। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये तो कभी नहीं हो सकेगा ना कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी मुफाहमत वाली डील हो जाए, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस सब बैठ के, जिसमें इमरान खान भी सब हो जाए। जी न्याय साहब। मेरा ख्याल है जी जाहिर है कि जब इतनी बड़ी बात होगी तो उसका आउटकम या जो एक नतीजा है वो भी बड़ा निकल सकता है।